जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। जब मुझमें अहंकार और अन्य विकार भरे थे, तब हृदय में गुरु का वास नहीं था। अब केवल गुरु है, बाकी विकार नष्ट हो गए हैं। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो चीजें नहीं समा सकती, अर्थात निश्चल प्रेम से गुरु और शिष्य एकाकार हो गए हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल के सारे काम आज कर लो और आज के अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसलिए शुभ काम को आज कल पर मत टालो, फौरन कर डालो। ऊंचा महल चुनाइया, सुबरन कली ढुलाए, वे मंदिर खाली पड़े, रहे मसाना जाए। रहने के लिए आलीशान महल बनवाए, उनकी अच्छी सजावट करवाई, लेकिन वे सब के सब खाली हो गए और महलवासी शमशान में जाकर बस गए, अर्थात काल से कोई नहीं बच सकता। पकी खेती देखी के गर्भ किया किसान, अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। फसल पक जाने पर किसान बहुत खुश होता है, उसे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके घर आने तक बहुत सी मुश्किलें आती हैं। समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब काल आ जाए। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। शमशान में हड्डियां जल जाती हैं, लकड़ियां जल जाती हैं, और एक दिन उन्हें जलाने वाला भी जल जाता है। जो दाह कर्म को देखता है, वह भी जल मरता है। फिर कहां पुकार को जाए, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, वो अटल है। मौत बिसारी बावरी, अचरज किया कौन, तन माटी में मिल गया, ज्यों आटा में लौन। वे पागल लोग हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं, और जब ये आती है तो अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे लोगों, मौत आने पर यह शरीर वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे आटे में नमक। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मिटै हरि भजै, तब पावे दीदार। गुरु और गोविंद यानी भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम सच्ची लगन, सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण से गुरु में भी भगवान के दर्शन पा सकते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं, तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही श्रेष्ठतर है, क्योंकि वे ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्राप्त सो, मन के मिटे उचाट। गुरु साक्षात नारायण भगवान के समान है, क्योंकि वे अपने ज्ञान से हमारे सारे संदेहों का निवारण कर देते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु ही ज्ञान, मोक्ष और सत्य के प्रदर्शक हैं, और दोषों का निराकरण करने में सर्व सक्षम है। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेंट ये, पाप शरीरा जाए। जिस दिन किसी संत सज्जन से भेंट हो जाए, वो दिन बड़ा अच्छा होता है। कबीर कहते हैं, ऐसे में उस संत का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, जिसके आगमन से तन मन के सभी दोष शांत हो जाते हैं। दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई कई बार,
असोजा का मेल ज्यों बहुत करे उपकार। जब भी अवसर मिले साधु जन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे आश्विन मास की वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे ही सज्जनों के दर्शन परम हितकारी होते हैं। दोए बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दरशते, उतरे भौजल पार। कबीर कहते हैं, 2 बार नहीं तो एक ही बार साधु के दर्शन करें। इससे भवसागर पार उतरने का मार्ग खुल जाता है। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करू जाए। कबीर साधु दरशते, मोज मुक्ति फल पाए। अगर दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करें। कबीर कहते हैं, साधु के दर्शन से मोक्षदायक फल प्राप्त होता है। बार बार नहीं करी सके, पाख पाख करी ले। कहें कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। कबीर कहते हैं, जिन्हें साधु दर्शन नित्य ना हो पाते हों, वे 15 दिन में एक बार कर लें, लेकिन करें अवश्य। इस प्रकार वे अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। कहें कबीर तजी भरम को, नन्हा है कर पीव। तजी अहां गुरु चरण गहू, जमसों बाचे जीव। सभी संदेह त्याग कर बच्चे बने और ज्ञान रूपी दुग्ध का पान करें, तभी यम रूप कष्ट दूर होगा, जब आप सच्चे मन से गुरु की शरण लेंगे। अबुध सुबुध सुत मातु पितु, सबही करे प्रतिपाल। अपनी ओर निबाहिए, सिख सुत गही निज चाल। पुत्र कैसा भी हो, मूर्ख या ज्ञानी, माता पिता उसका लालन पालन करते हैं। उसी प्रकार गुरु भी पुत्र की भांति अपने शिष्य को निर्वहन करते हैं। सुनिए संतो साधु मिली, कहीं कबीर बुझाए। जेही विधि गुरु सो प्रीति है, कीजय सोई उपाय। लोगों, किसी भी प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखें, क्योंकि वे ही जीवन को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने का उपाय बता सकते। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा और उपकार अनंत है। वे ही हमारे नेत्रों में इतनी दूरदृष्टि भर देते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। सतगुरु मेरा शूरमा, तकी तकी मारे तीर। लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। सतगुरु सच्चे वीर होते हैं, जो हमारे अज्ञान के विष पर ज्ञान के तीर मारते हैं और हमें चंगा करते हैं। कबीर कहते हैं कि शिष्य को इन वारों को प्रेम पूर्वक झेलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। गुरवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50। राम नाम धन बेची के, शिष्य करन की आस। सस्ते और पैसों में बिकने वाले गुरु गली गली मिलते हैं, जो राम नाम का धन पैसों में बेच फिरते हैं। ऐसे झूठे गुरु से बचना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर होते हैं। भेदी लिया साथ करी, दीन्हा वस्तु लखाए। कोटि जन्म पर रिपीट, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ज्ञानी गुरु की गुप्त ज्ञान का मार्गदर्शन करा सकता है, वहीं करोड़ों जन्मों के मार्ग को हमें पल भर में दिखला सकता है। अर्थात सच्चा गुरु ही कल्याणकारी है।